देखो बच्चों, इसमें क्या रहा है 3.1 में निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के जोड़े में से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला क्या है बच्चों, 5.67 में से एवं 5.7। ठीक है, तो हमको बड़ा संख्या ज्ञात करना है। पहला क्या है बच्चों आपका पहला है आपका एक्सरसाइज आपका हो जाएगा 3.1। पहला होगा ए नंबर का आपका 5.67 एवं 5.7। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं। ठीक है, दशमलव कैसे हटाते हैं, तो 5.67 है, अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक आएगा, उसके बाद जितना संख्या रहेगा बच्चों उतना क्या होगा, यहाँ पे नीचे शून्य आ जाएगा। और दूसरा क्या है 5.67, तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे एक आएगा, उसके बाद कितना संख्या, एक संख्या, तो एक शून्य आएगा। तो 1100 और इसका जो हम लोग लघुत्तम लेंगे 100 और 10 का जब लघुत्तम लेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, तो 100 आएगा। तो 567/100 एवं 557 कितना हो जाएगा 10। दोनों गुना करते हैं, इससे 1000 से कर देंगे और आपको हम कितना से करेंगे 100 से कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, तो कितना हो रहा है 567 और 57 गुना 10 यानी कि 570 कितना हो जाएगा 570। दोनों बड़ा कौन है, तो आप लोग खुद बताइए कि बड़ा कौन, तो बड़ा हमारा ये है, यानी कि 5.7 बड़ी है, बड़ी संख्या है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 5.60 एवं 5.61। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग दशमलव हटाते हैं। तो 5/6 एक पॉइंट हटेगा, नीचे एक आएगा, उसके बाद जितनी संख्या है उतना शून्य आ जाएगा, एवं 5.61। ठीक है, नीचे जितनी पहले पॉइंट हटेगा, नीचे एक आएगा और उसके बाद जितनी संख्या है उतना आपका शून्य यहाँ पे आएगा। 561/100 एवं 561 560, यहाँ पे 560 है, 560/100। दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों के एल से सेम ही आएगा, 100 आएगा, तो हम दोनों में क्या करेंगे 100 से हम लोग गुना कर देंगे। 100 से गुना करें, नीचे का 100 और ये वाला 100 दोनों कट खत्म हो गया। अब आप बच रहा है मेरे पास 560 एवं 561। तो हम कह सकते हैं कि 5.60 एवं 5.61 में 5.61 बड़ी संख्या है। देखिए प्रश्न सी में क्या दे रखा है, 5.67 एवं 4.67 है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम पॉइंट हटाएंगे तो 5.61 बट अब अगर पॉइंट हटाना है तो पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, एक आएगा, उसके बाद जितनी संख्या है उतनी शून्य आ जाएगी। एवं देखिए 4.67 है, अब यहाँ से अगर पॉइंट हटता है तो क्या आएगा, एक आएगा, उसके बाद दो संख्या है तो दो शून्य यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखते हैं तो 5.6 पॉइंट हट गया तो 567/100 एवं 467/100। अब दोनों का अगर लोसो लेंगे, दोनों को लोसो लेंगे तो कितना बचेगा 100। दोनों को लोसो लेंगे बाद कितना बच रहा है, दोनों लोसो तो सेम ही आ जाएगा, तो हम दोनों क्या करेंगे 100 से हम क्या करें मल्टीपल कर देंगे, इन्हें गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये 100 खत्म और यहाँ से ये और ये दोनों खत्म, क्या बच रहा है 567 एवं 467। तो पता ही है 467 और 567 में बड़ा कौन है, तो प्यारे बच्चों 567 क्या है
बड़ी संख्या है, तो 5.67 बड़ी संख्या है। ठीक है, देखिए इसमें दो नंबर में है जोड़िए, और जोड़ भी कैसा है, बहुत सिंपल सा है। 1.22 में 2.11 को ऐड करना है, यानी कि 1.22 में 2.11 को जोड़ना है। लिखेंगे 1.22 में किसको, 2.11 को जोड़ना है। तो जोड़ भी कितना सिंपल सा है, दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़ हम इस तरह भी कर सकते हैं सीखने के लिए, 2.22 प्लस का 2.11। अब यहां से इसको जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 2 1 3 पॉइंट और 2 1 3, यानी कि 3.33 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी में देखिए, बी में आपका है 1.23 में 0.12 को जोड़ना है। क्या लिखेंगे, 1.23 जोड़ 0.12 जोड़ते हैं, 3 2 कितना हो गया, 5, 2 1 3.1, यानी 130.1, ये मेरा आंसर हो गया। हुआ कि नहीं, एक बार आप लोग भी चेक कीजिए और बताइए कि आंसर सही है कि नहीं। सी में देखिए, सी में आपका है 2.13 में 0.87, इसको जोड़ना है। ये सीख ले रे 2.13 प्लस 0.87, दोनों को जोड़ेंगे, 4 3 7 3 कितना होगा, 10, 8 1 9 9 1 10, कितना बच रहा है हाथ में हासिल, 1 2 1 3, यानी कि 3 होगा इसका आंसर। डी में देखिए, डी में आपका दिया है 1.2 में 1.002, इसको जोड़ना है। सिंपल सा है, थोड़ा पॉइंट के बाद इधर ज़्यादा जीरो बढ़ा दिया तो कुछ नहीं है। 1.002, ठीक है, 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2, यानी कि 2.202 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आइए प्रश्न संख्या 2 का ई देखते हैं। ई में आपका है 1.02 में 2.009, इसको जोड़ना है। तो 1.02 प्लस 2.009, यानी कि 2.009, इसमें हम जोड़ेंगे, इसके सामने कुछ नहीं है तो आपका 9 हो जाएगा, सामने 2 है और 0 है, ठीक है, पॉइंट है, उसके बाद क्या है, 2 1 3, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है एफ, इसमें है 2.37 एवं 2.37 जोड़ 3.76, इसको जोड़ते हैं 2.37 जोड़ 3.76, 7 6 13, 7 3 10 1 11, 1 बच रहा है, 3 2 5 1 6, तो जो आंसर होगा 6.13, यानी कि 6.13, ये मेरा राइट आंसर होगा। तो इसमें 6 प्रश्न दिए थे, सभी प्रश्नों को हम आसानी से जोड़े हैं और सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। एक बार आप लोग भी देख के बताइए कि आप लोगों का आंसर राइट है या नहीं, ठीक है। अब आइए बच्चों प्रश्न संख्या 3 में, प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि घटाइए। सिंपल से जोड़ था और ये हो गया आपका क्या, घटाना है, और घटाना भी कितना है, 2.34 में से 1.23 को घटाना है। बिल्कुल सिंपल सा और बेहद आसान प्रश्न है, कार्य सुनो।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बच्चा। देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 3 में आपका घटाइए। बहुत ही साधारण प्रश्न है, बहुत ही शॉर्ट प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। देखो बच्चों, यहाँ पे ए नंबर में है आपका 2.34 में से मतलब इसमें से घटाना किस में है, 1.23 को घटाना है बच्चों, ठीक है। यानी कि इसमें से में और से इसको घटाना है बच्चों। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे भी घटा सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पे ऐसे भी घटा लीजिए। 2.34 में से इतना घटाना है प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें से घटाएंगे तो 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1 पॉइंट, इसमें से 1 गया तो 1, यानी कि 1.1 ये मेरा क्या है, आंसर हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो, बी नंबर में क्वेश्चन है आपका, हमारे प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बालकों, इसमें देखिए आप बी नंबर में दिए है 1.01, ठीक है, में से 0.1 में से 0.1 को घटाना है, 0.1 घटाना है, ना कि 1, ठीक है। 0 यानी पॉइंट के बाद 1 घटेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा सोचिए, ठीक है, क्या होना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो 1.01 हल में से 0.1 घटाना है। देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, 0.1 घटाना है, 1 का 1 यहाँ रह जाएगा, रहेगा, बहुत अच्छा भाई। यहाँ पे 10 है, 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 निकल के क्या हो गया आपका, 0। तो जो हमारा आंसर होगा वो 0.91 आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों, बी नंबर में देखिए आपको प्यारे बच्चों, सॉरी बी ने सी नंबर में, सी में है बच्चों क्या, 0.12 0.0 सॉरी सी में आपका 1.02 में से 0.02 को घटाना है। तो 1.02 में से 0.02 को घटाना है। तो 2 में से 2 गया तो कितना हो बच्चों, 0 हमारे प्यारे दोस्तों, और 0 का 0, ठीक है, और पॉइंट की यहाँ पॉइंट दे देंगे, और 1 है तो 1 ही दे देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यही हमका आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 का तीनों खत्म हो गया। 4 में देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, चार में है बच्चों क्या कह रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो आप लोग एक बार देखिए, इसमें भी क्या कह रहा है, आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। जो दे रखा है इसमें, बड़ा कौन, सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़ा। तो सबसे छोटा बच्चा है 0.123, 0.02, उसके बाद 0.2, उसके बाद 0.12, उसके बाद 2.1, इसी तरह लिखना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, बढ़ते क्रम में क्या करना है, लिखना है। तो बढ़ते क्रम लिखेंगे तो 0.123, ठीक है। दूसरा आएगा 0.21, आगे देखिए 0. यानी कि 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम का, अच्छा बढ़ते हम लोग लिख देते क्या, जो संकेत होता है ये होता है बढ़ते क्रम। उसके बाद आपका है 0.12, 1.02, आगे देखिए बच्चों क्या है 1.20, इसके बाद क्या बच्चों 2.01। अब यहाँ पे देख बोलो बच्चों कि यहाँ पे 3 संख्याएं, नहीं बच्चों आपको पॉइंट के बाद देखना है कि संख्या कितनी बड़ा है। इन पॉइंट के बाद यहाँ पे देखो 1 है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए पॉइंट के बाद क्या है 2 है, तो 1 बड़ी है या 2 बड़ी है, तो 2 क्या है, बड़ा है 1 से, तो 1 क्या हुआ, छोटा हुआ ना, तो 1 इसीलिए पहले लिखे हैं, उसका 2 उससे बड़ा है तो बड़ा लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1.02 है, और यहाँ पर भी 1.20 है, लेकिन ये 0 के बाद 2 है, और ये क्या है, पहले 2 है।
तो 0 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो बच्चों आपको 0 छोटा है 2 से, तो 2 हम बाद में लिखेंगे। फिर देखिए 0 ये लास्ट है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 4 का ही प्रश्न हम आराम से बना लिए आसानी से। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। देखो बच्चों 5 में कह रहा है दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपयों में व्यक्त कीजिए। दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित में रुपयों में व्यक्त करने बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5, 6 और आपका इधर जो 3 प्रश्न और दे रखा है, प्रश्न आपका है 3, 7, 8 और 9, 10। ये चारों 5 प्रश्न हम एक वीडियो में, एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डालेंगे। ठीक है, तो चूंकि ये ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम इस को यही तक रहने देते हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक बताएंगे, आगे इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।